कैसर साहब का रोना धोना, उनकी चीखो चपाट तो आपने सुन ही ली होगी। ये समझे थे कि डिबेट में आएंगे और पता नहीं कौन से बम चला देंगे, और उल्टा ऐसा हुआ कि जो ये बम हमारे ऊपर चलाने के लिए लाए थे वो उनके अपने मुंह में फट गया। इन्होंने इस्लामी इजमा की धज्जियाँ उड़ा दी, मुफ्ती तकी उस्मानी की धज्जियाँ उड़ा दी, डॉक्टर इसरार अहमद की धज्जियाँ उड़ा दी, मदूदी साहब की धज्जियाँ उड़ा दी, इब्न कसीर, अल जलालैन, हर क्लासिकल स्कॉलर से लेके नए स्कॉलर की भी धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने। हैज के मामले में आपने देखा इन्होंने क्या छलांगे मारी, हजरत आदम हवा के मामले में देखा क्या छलांगे मारी, आपने देखा काफरों की किसास के ऊपर क्या इन्होंने छलांगे मारी, और इस तरह और बड़े छोटे छोटे मामलों में इन्होंने सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसों को भी ज़ईफ़ करार दे दिया, क्योंकि इनके पास इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनको इस्लाम का कख नहीं पता और फिलॉसफी का भी इन्हें कख नहीं पता, जो इन्होंने टॉपिक चूज़ किया एथियस्टिक मोरालिटी। डिबेट का नतीजा क्या निकला, इनकी धज्जियाँ खुद उड़ गई। इनको इनके अपने सर्कल से कहा जा रहा है कि आप अपना जो मौक़िफ़ है उसको वाज़िया करें, वो अभी तक इन्होंने वाज़िया नहीं किया, शायद आज एक दो दिनों में कर देंगे। ढूंढ रहे हैं इधर उधर से, यार मुझे किसी तरह बचाओ, मैंने ये इतने बड़े बड़े आलमों की धज्जियाँ उड़ा दी, इस्लाम की कुरान की इन्होंने गुस्ताखी कर दी है, इन्होंने कुरान शरीफ की गुस्ताखी की है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दो तीन बातें ऐसी हैं कि जिनसे मुझे इख्तलाफ है आपके मौक़िफ़ के ताल्लुक़ से, वो इंशाअल्लाह किसी दूसरे मौके पर मैं अपनी स्ट्रीम में उसको जिक्र करूँगा। तो ये होना था, मुझे पता था इस बंदे का इसी तरह होना है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट बंदा होता है, जब उसके सामने सही सीधे सवालात रखे जाते हैं तो वो इधर उधर आए बाएं शाएं करता है, छलांगे मारता है। अब इसका इन्होंने इस अपने ऊपर से अपनी गंदी कारकर्दगी से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, अब उस अब्बास हैदर के पीछे पड़ गए हैं, और ये अभी भी इतना दोगला इंसान है कि खुद नहीं उसको कुछ कह रहा, लेकिन बैठा हुआ अपने इसने चेलों को उस शरीफुल नफ्स इंसान के ऊपर छोड़ दिया। उसका मैं मैसेज आपको नहीं दिखा सकता, उसको मैंने जब ये वीडियो देखी मैंने फिर उसको भेजा कि यार आप बुरा मत मनाइएगा, तो उसने इसमें भी बेचारे ने मुझे कहा कि हारिस भाई मैं कोई बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर, यानी हालांकि वो अपना दिल हल्का करने के लिए कह सकता था कि हाँ भाई हारिस भाई आप सही कहते थे कि ये बंदा वाकई 2 नंबर आदमी है, लेकिन उसने ये भी नहीं कहा, वो इतना शरीफुल नफ्स इंसान है। और मेरे हिसाब से अब्बास भाई आप कुछ ज़्यादा ही शरीफ हैं, इतना भी बंदे को शरीफ नहीं होना चाहिए कि आप पुश ओवर बन जाएं और इस तरह के ये चेले चपाटे, इस तरह के 2 टके के लोग आपके ऊपर इस तरह जबान दराजी करें, इस तरह आपको गालियां दें। लिटरली ये है बेईमान यूनियन, ये है इनका हाल। और मैं तो मुफ्ती डॉक्टर वाजदी साहब जो हैं, मैं तो सिर्फ उन्हीं की इज्जत करता हूँ इस पूरी टीम में, मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप इस तरह के लोगों में उठना बैठना छोड़ दें। मुझे पता है कि पहले वाजदी साहब ने इसको ये वार्निंग दी थी, ये जो घटिया इंसान जो गालियाँ दे रहा था कि मेरी मौजूदगी में आप इस तरह की बात ना कीजिएगा, तो डॉक्टर वाजदी की मौजूदगी में तो इस तरह की ज़बान दराजी नहीं करता, लेकिन कैसर राजा हंस रहा था पीछे से, बैठा हुआ था वहाँ पे, और उसके अप्रूवल से हुआ जो उसने कहा। तो ये है आपके बड़े मुहज़्ज़ब डॉक्टर कैंसर राजा साहब का रवैया कि दूसरों को तलकीन करता कि गंदी ज़बान इस्तेमाल ना करो और ख़ुद अपने चेलों से गंदी ज़बान इस्तेमाल करवा रहा है। उसके ऊपर एक जो इनका मुसलमान भाई है, उसने बेचारे ने मैसेज में मुझे कहा मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ। ये है उसका हाल। इन्होंने अपनी धज्जियाँ तो उड़ा ही दी, अपने इस्लाम की भी धज्जियाँ उड़ा दी और अपनी अखलाकियात की भी धज्जियाँ उड़ा दी। तो ये इसने इतने झूठ बोले, पता नहीं ये झूठ है या इसकी जहालत है ये राजे की, क्योंकि आप पूरी डिबेट में देखें ये नीचे कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे देखी जा रहा है। मैंने हैज़ की बात की कि हैज़ छोटी बच्चियों का भी होता है, तो उस वक्त भी ये अपने व्हाट्सएप पे खेल रहा था, और जब इसकी बारी आई बात करने की तो इसने कहा हारिस आप कह रहे हो कि हैज़ ही शर्त है, ये तो बात ही नहीं की मैंने। इस तरह मैंने हदीस दिखाई डॉक्टर आयशा, हजरत आयशा की, एक जानी औरत होती है जो अपनी शादी खुद तय करती है, उस वक्त भी ये व्हाट्सएप पे खेल रहा है, और जब इसकी बारी आई बात करने की तो कहता है कि औरतों की तो कंसेंट होती है, वो बात ही नहीं की मैंने। और इस तरह बहुत सारी जगहों पे आप डिबेट में देखें, और मैंने छोटे छोटे टोटे इसके दिखाए हैं कि ये व्हाट्सएप पे खेल रहा था, इसको जो व्हाट्सएप पे जो बैठा हुआ था उसने मरवाया। असल में परेशान इतना घबराया हुआ था कि व्हाट्सएप से ला रहा था कि मुझे जवाब दें। कहता है सुनन इब्न माजा की हजरत आयशा से मरवी इसने ज़ईफ़ हदीस कोट किया। मैंने एक ज़ईफ़ हदीस ने कोट की, मेरा चैलेंज है इसको। औरतों को इंसान नहीं समझा गया। सुनन इब्न माजा की सही हदीस है कि उनको अपनी शादी का भी खुद हक नहीं है अपनी शादी तय करने का। उन्हें ऐसे ही इब्न माजा की हजरत आयशा वाली उन्होंने हदीस मेंशन कर दी, ज़ईफ़ हदीस, टोटल ज़ईफ़ हदीस, ज़ईफ़ हदीस, टोटल ज़ईफ़ हदीस। ये ज़ईफ़ है हदीस। राजा एक और बोंगी मार दिया आपने, राजा का बच गया बाजा, ये क्या है? लेकिन फिर भी क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं था, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना इसको हदीस का पता है, ना इसको तफसीर का पता है, ना इसको इजमा का पता है, ये जाहिल आदमी है, ये डिबेटर बनता फिरता।
यूनिवर्सिटियों में अपने जैसे चेले चपाटे जैसे अपने जाहिल आगे बिठाए होते हैं, उनको लेक्चर दे रहा होता है तो अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेसर समझ रहा है। इसकी कोई इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं है, इस डिबेट के बाद साबित हो गया। लेकिन इतना ढीठ और बेशर्मा, इसको एहसास हो रहा है कि इसने इसका बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन अब जाहिर बात है इन लोगों की अना भी बहुत बड़ी होती है, तब क्या करे, इसने अब्बास हैदर को गालियां पड़वा दी। एक इन्होंने, और ये नीचे सारे मैं कमेंट्स देख रहा हूं जो इसके चेले चपाटे ना, ये जो अब्दुल और करीम और अहमद और भट्ट और गुल्लू भट्ट और शीदा भट्ट, इस तरह के जो लोग हैं, वो नीचे कह रहे हैं हारिस ने गुस्ताखियां की, अब्बास ने उसको रोका नहीं। लेकिन चूंकि ये सटपटाया हुआ था, व्हाट्सएप पे खेल रहा था, इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ हो क्या रहा है, तो इसने रोना धोना, पूरी डिबेट में रोना धोना इसने मचाया हुआ था। और उसने बेचारे शरीफुल नफ्स इंसान ने ये कहा कि, और वो ठीक है हो सके तो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो मेरी भी शिकायत है अब्बास के साथ, मेरी आधी प्रेजेंटेशन तो उसने दिखाई नहीं, स्क्रीन ही नहीं शेयर की। मुझे कोई 20 लोगों ने मैसेजेस भेजे कि हमने सुपर चैट भेजी अपना सवाल पूछने के लिए, एक सवाल नहीं बर्दाश्त कर सका जिसमें इसने अपना शुगल लगा दिया कि मैंने तो 10 मिनट पहले कह रहा है मर्डर एब्सोल्युटली रॉन्ग है, 10 मिनट बाद कहता है कि मैंने तो कहा ही नहीं कि मर्डर एब्सोल्युटली। फिर उसको जहन में आया कि नहीं ये अभी तो मैंने कहा है, तो फिर जुमला पूरा नहीं किया और आगे भाग गया और कहता मेरी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मैन ना करें। आपने भी कहा कि एब्सोल्यूट तो कुछ भी गलत नहीं होता, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी अक्ल से चीजों को गलत डिक्लेयर करते हैं। मैं खवातीनो हजरात इस चीज पे बात खत्म कर रहा हूं कि इंसेस्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्युटली रॉन्ग है, नेक्रोफिलिया एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हारिस सुल्तान के लिए ये तीनों ही एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं है। कोई चीज नहीं, ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं नहीं ऐसा, इनके पास कोई मॉरल फ्रेमवर्क नहीं है। A few minutes later, कैसे राजा सेड इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्युटली गलत है। ब्लास्फेमी पर कत्ल और एडल्ट्री पर कत्ल के बारे में क्या कमेंट है? मैंने तो ये बात नहीं की कि एब्सोल्युटली, वो तो वो कह रहे हैं एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। सो प्लीज मेरी तरफ से स्ट्रॉ मैन न करें, ये मेरा आर्गूमेंट नहीं है। दोबारा से सवाल करें, उसको ठीक एक्यूरेटली फ्रेम करें, आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर। कि इंसेस्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्युटली रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मैंने तो ये बात नहीं की कि एब्सोल्युटली, वो आपने सुना होगा, बल्कि रसूल अल्लाह की भी हदीस है कि झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ भूल जाता है बंदे को। एक आदत छोड़नी है तो झूठ छोड़ दो। ये झूठ भी नहीं छोड़ते, ये बदयानत लोग हैं, ना ये इस्लाम के साथ सच्चे हैं, ना अपने फलसफे के साथ सच्चे हैं, और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट आदमी है ये। और इसने इस डिबेट के बाद दिखा दिया। अभी और इसने जो और बोंगियां की हैं वो मैं आपको वीडियोस छोटे छोटे निकाल के दिखाता रहूंगा, क्योंकि डिबेट का यही मकसद होता है। इसीलिए ये डिबेट की टेक्निकलिटी में छुप रहा था, क्योंकि जब ये झूठ मारता था मुझे साफ पता चल जाता था ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं इंटरप्ट नहीं कर सकता था क्योंकि डिबेट का पैटर्न होता। तो इसीलिए हमने डिबेट बनाई है और लोगों ने थ्रेड्स बनाई हैं ट्विटर पे, इसके झूठ दिखाए हैं लोगों ने। हैज के बारे में झूठ, हजरत आदम के बारे में झूठ, मुफ्ती वाजदी साहब के क्लिप्स पड़े हुए जिसमें वो कह रहे हैं हाँ छोटी बच्चियों के जिनको भी हैज नहीं आया उनके साथ भी शादी हो सकती है। सोचती हैं और वो जिनका भी हैज नहीं है। सर इसमें वो अंडरएज की बात की है या कोई और बात है? हाँ, अंडरएज की बात की गई है, बिल्कुल। अंडरएज कितनी एज तक है इनके, जिनका हैज नहीं है अभी? कितनी भी एज हो सकती है, निकाह में कोई मसला नहीं है, इंटरकोर्स में मसला है। सर उनकी इद्दत में ना? हाँ, तो फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाहि लम यहज़न। जी, तो सर इद्दत तो जब मियां बीवी का तल्लुक बनता है उसके बाद इद्दत होती है ना? हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो अंडर एज निकाह तो इस्लाम में जायज है। मसला क्या है? सर जब इसे अंडर निकाह से इस्लाम जा रहे हैं कि हैज से पहले भी? नहीं समझा आपकी बात। बिल्कुल जायज है, अंडर एज निकाह इस्लाम में बिल्कुल जायज है। और यहां पर ये कोई और बकवास कर रहा, क्योंकि झूठा आदमी है और इसकी चीखो चबाड़ आपको सबको नजर आ रही है। सिर्फ मैं नीचे देख रहा हूं उनके जो थोड़े पढ़े लिखे मुसलमान है वो इनको तंग कर रहे हैं इसको कि भाई अपना मौकफ क्लियर करें, बताएं इसका क्या मतलब है, ये क्या है, आपने ये क्या कहा है, मौकफ क्लियर करें। और जाहिर बात है इसकी कोई हैसियत नहीं है मौकफ क्लियर करने की, क्योंकि ये कोई आलिम दीन तो नहीं है, ना इसको तफसीर का पता ना इसको हदीसों का पता, क्योंकि इसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं और इससे खूब रोना मचाया हुआ कि हारिस ने गुस्ताखी की। हालांकि मैं ऐसी गुस्ताखी कर सकता था कि ये हिल भी नहीं सकता था वहां पर, लेकिन मैंने हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह इससे नीचे मैंने कोई तू तबाड़ करके कोई बात नहीं की। पूरी डिबेट में इनसे अब ये पूछें, ये जो इनके चेले चपाटे जो इन्होंने छोड़े हुए नीचे कि हाँ हारिस गुस्ताखी कर रहा था, बताओ टाइम स्टैम्प के साथ कि कहां पे गुस्ताखी की गई है। और अगर आपसे अपनी हदीसों का मुतालिया नहीं किया जाता, अगर आप उसको भी गुस्ताखी समझते हैं तो भाई डिबेटें ना करो। फिर क्यों चीखें मार रहे हो कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इस्लाम से बदजन हो रहे हैं, और लोग हो रहे हैं और इनकी चीखें इस चीज का सबूत दे रहे हैं। 1.5 साल तक ये आदमी भागता रहा डिबेट से, 1.5 साल तक। गालिब के साथ जब इसकी डिबेट हुई थी मैंने तब इसको चैलेंज फेंक दिया था कि इस्लामिक मोरालिटी पे मेरे साथ आकर डिबेट कर दो। तब से भागता रहा, लोगों ने इसको इतना तंग किया। और अब
जाके माना एक जिद पे अड़ गया कि नहीं हारिस तुम्हारे चैनल पर नहीं होगी, ये तुम्हारे चैनल पर नहीं दिखाई जाएगी, सारों को दिखाई जाएगी, तुम्हारे चैनल पर नहीं दिखाई जाएगी। तो वो नहीं हुई। फिर महीने बाद मुझे ये ट्विटर स्पेस पे नजर आया, मैंने इसको कहा कि चलो मैं अपनी डिमांड से 10 बदार हो जाता, क्योंकि मुझे पता था कि इस गंजू की, इस राजे की मैंने जो धुलाई करनी है वो हो जानी है, और वो हो गई है। अब ये किस किस से मुंह छिपाता फिर रहा है, इसने मुफ्ती तकी उस्मानी, हर एक को इसने ट्रक के नीचे फेंक दिया। जो इसके साथ बैठे हुए आलिम दीन वो कह रहे हैं कि अपना मौकफ क्लियर करो। तो ये गुस्ताखी का ड्रामा कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, कहीं पे भी गुस्ताखी नहीं की गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।